प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 44 कुसन तथा मन की मलिनता रूपी नरक से बचो के बारे में बात करेंगे। कभोर न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन गमायो आझा, बहुरी न पहो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तोर होई है नरक में बासा, निस दिन बसेओ लबार के पासा, साखी जात सबन कहे देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेती ले, नहीं तो दिवस पर तू है धार। भावार्थ, हे मानव, तूने विवेकी सद्गुरु एवं संतों का संग साथ नहीं किया, इस उत्तम मानव जीवन को व्यर्थ में खो दिया। चूक जाने पर ऐसा उत्तम जम शीघ्र नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी गहरी भूल है कि तुमने संतों की संगत में जाकर अपने आप की परख नहीं की। अब तुम्हारा नरक में निवास होगा, क्योंकि तुम रात दिन झूठे और लंपटों के पास रहते हो। कबीर साहब जोर देकर कहते हैं कि मैं देखता हूं कि सभी लोग अपने जीवन को धोखे में खोकर नरक में जा रहे हैं। यदि सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, अन्यथा दिन ही में डाका पड़ रहा है। नरजम के उजाले में ही तुम लुटे जा रहे हो। व्याख्या, प्राणी मात्र में मानव प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। ये मानव शरीर विवेक संपन्न होने से यहाँ कल्याण का कार्य संपादित हो सकता है। मानव जीवन के एक एक क्षण का जो मूल्य है, उसको हीरे मोती से आका नहीं जा सकता। मानव सुपथ पर चलकर इसी जीवन में परम शांति का लाभ ले सकता है, परंतु खेद है कि मानव केवल कमाने, खाने, भोगों को भोगने एवं व्यर्थ बातचीत में अपने अनमोल जीवन को खो देता है। ये कभी भी विवेकी संतों एवं गुरुजनों की संगत में नहीं बैठता। बिना सत्संग के किसी का जीवन नहीं सुधरता, परंतु कितने लोग ऐसे अभागे हैं कि पास में भी सत्संग पाकर वहां नहीं बैठते। बार बार न पाइए मानुष जन की मौज, ये उत्तम नर जन शीघ्र शीघ्र मिलना सहज नहीं है। हमारे जीवन का समय सबसे कीमती है। हम अपने जीवन के समय में धन, विद्या, परिवार, कीर्ति आदि पैदा कर सकते हैं, परंतु इन सब के बल से अपने जीवन के समय को एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते। अतः हमारा पहला काम है कि हम अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र करें। वो व्यक्ति परसेवा क्या कर सकता है जिसने अपने आप को पवित्र नहीं किया है। हे मानव, यदि तूने साधु संगत में जाकर अपने आप की परख नहीं की कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन में शांति कैसे आ सकती है इत्यादि, तो तूने क्या किया? बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, विद्वान, धनवान अपने जीवन के समय को खो देने के बाद पश्चाताप करते हैं, परंतु पीछे पछताने से तो कुछ नहीं होता। ये मानव जीवन केवल पेट तथा भोग के लिए नहीं है। पेट तो शाम तक शूकर कुकर भी भर लेते हैं, और वे भोग भी मनमानी भोग लेते हैं। ये विवेक संपन्न जीवन तो अपने आप की पहचान के लिए है, अपने आप को सारी बुराइयों, विकारों, मलिनताओं तथा दुखों से बचाकर परम शांति सागर में निरंतर निमज्जन करने के लिए है। मनुष्य की ये गहरी भूल है कि ऐसा सुनहला अवसर पाकर वो इसे पशुसदृश खाने भोगने में बिता रहा है। आदमी झूठों लंपटों, गब्बाजों एवं विवेकहीनों के पास बैठता है। जहां बैठने से बुद्धि खराब हो वहां तो वो बैठता है, परंतु वहां नहीं बैठता जहां बैठने से उसको अच्छे संस्कार मिले। गंदे विचार वालों के पास बैठकर आदमी गंदे संस्कार ग्रहण करता है। गंदे संस्कार ही नरक है। अतएव ऐसे लोग नरक में ही निवास करते हैं, जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, चिंता, शोक, विकलता एवं अशांति है, उसके मन में नरक है। इन बुराइयों में लिपटे रहना नरक में निवास करना है। कुसुम में जाना नरक में प्रवेश करना है, तथा कुसंस्कार एवं कुकर्म में लीन होना नरक में डूब जाना है। जात सबन कहे देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेती ले, नहीं तो दिवस पर तू है धार। सदगुरु कहते हैं कि मैं चिल्लाकर कह रहा हूं कि सब लोग नरक में जा रहे हैं। आप चौंकिए मत, अपने भीतर झांक कर देखिए। आपके मन में कब काम वासना की मलिनता आती है, जरा मन में देखिए।
कब दूसरे के लिए ईर्ष्या की आग लग जाती है, कब क्रोध आकर आपके हृदय मंदिर की रोशनी बुझा देता है। जरा देखिए मन को, कब लोभ की मलिनता आपके हृदय को दूषित कर देती है। अपने मन में झांकिए और देखिए कि कब कब चित्त चिंता, शोक, मोह एवं विकलता में डूबा है। जरा मन की इन घटनाओं के प्रतिक्षण का एक कागज पर लेखा जोखा कीजिए, तो देखिएगा कि आप अपनी जागृत अवस्था के 16-18 घंटे में कितने प्रतिशत नरक में रहते हैं और कितना उससे हटकर। इस प्रकार बारीकी से अपने मन का निरीक्षण करना तथा नरक में फिसलकर गिरने की दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाते जाना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मनुष्य जीवन में और सब कुछ करता है, परंतु केवल यही काम नहीं करता। इसलिए वो बाहर का सब कुछ पाकर भी भीतर की मलिनता के कारण निरंतर दुखी रहता है। आदमी ताल ठोंकर दूसरों को बुरा कहता है, क्योंकि वो अपने मन की बुराइयों को देख नहीं पाता। सद्गुरु कहते हैं कि जागना हो तो जाग जाओ, दिन में ही डाका पड़ रहा है। ये मानव जीवन दिन है। यहाँ तुम्हें विवेक का प्रकाश मिला है, सत्संग का प्रकाश मिला है। यदि इनसे तुमने स्वयं अपनी आंखें मींच ली हैं, तो उन्हें खोलने के लिए दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। जागो, तुम्हारे ऊपर बाहर भीतर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बाहर के संसारी बुद्धि के शूरवीर लोग तुम्हें कुसंग, कुकर्म एवं विषय वासनाओं में डालकर नरक में गिराना चाहते हैं, और भीतर मन की मलिनताएं तुम्हें नरक में गिराने के लिए प्रतिक्षण तत्पर है। तुम इन सब से सावधान हो जाओ। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।